कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर होने जा रहा है सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आ चुका है और सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर मैं परीक्षा के लिए बता रहा हूँ वही पेपर परीक्षा में छप रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि याद जरूर करके जाएं। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों के लिए जो प्रयास और मेहनत लगातार इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 101% आपकी परीक्षा में छपेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें और पूरा का पूरा पेपर याद आप जरूर करके जाएंगे अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं अपनी परीक्षा में। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि मार्टिन लूथर कौन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मार्टिन लूथर कौन था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये एक धर्म सुधारक था। कौन था? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। तो यहाँ पर आपको धर्म सुधारक लिखना है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाल गंगाधर तिलक। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है वो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा ये तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रिचर्ड आर्कराइट। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन शहर जाना जाता है। तो लिखना है आपको लंदन। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो पहचान पत्र या राशन कार्ड के माध्यम से सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखोगे, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? सामान्यता को बढ़ावा देती है, टकराव को संभालती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। रिक्त स्थान पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो गंभीर खतरे में हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। पंडित नेहरू ने लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे गद्दार बोला जाता है, यानी कि दल बदल कहते हैं। बाद में लघु उद्योगों में लोग कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 करोड़ लोग। आयात पर कर का एक उदाहरण है, तो ये व्यापार अवरोधक का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है आपको? व्यापार अवरोधक। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है बिटुमिनस। ये आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है, पढ़ना है। हमारे फ्रेंड्स, एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं जो पेपर बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में बन जाएंगे, लेकिन पेपर को आपको पूरा देखना है। ये आप यहाँ पर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है उसे रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, ना कि खादर। तो इसमें आपको असत्य लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो बिल्कुल उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक यानी कि सजीव और निर्जीव हैं उत्पत्ति के आधार पर, बिल्कुल सत्य है। भूमध्य सागर में पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहते हैं, ये सत्य होगा आपका। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में किया था। ध्यान रखना है ये डेट 1885 बर्लिन समझौते के तहत, ये सत्य लिखना है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यानी कि लोकतंत्र जो होता है व्यक्ति जो होती है उसकी गरिमा को बढ़ाता है। ये कहना मात्र है, हालांकि कोई लोकतंत्र नहीं है हमारे भारत में, सब ईवीएम मशीनें हैक हो रही। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बिल्कुल ये सत्य होगा। ये ब्रुसेल्स जो कि कहाँ पर है? ये बेल्जियम की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप जोड़ी देख लीजिएगा आप अपनी, और बिल्कुल याद करके ही जाना है आपको। नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर। कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी सही होगा।
LTT की फुल फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। फोर्ड मोटर्स भारत में 1995 में आई थी। गिल्ड्स जो हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में आपको मिलाना है और वो आपका हो जाएगा परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। वहीं अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र में पूछा है तो एक तो बताना है आपको बोकारो और दूसरा हो जाएगा भिलाई, ये लिखना है आपको। आधारभूत उद्योगों के कोई 2 उद्योग बताना है। आधारभूत उद्योगों में 2 उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा सीमेंट व लोहा इस्पात उद्योग। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सीमेंट व लोहा। स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है, तो यहाँ पर लिखना है रेल व सड़क। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या लिखना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये आपको लिखना है। भारत किस देश को सर्वाधिक लोहा जो कि निर्यात करता है, वो करता है जापान को, ये आपको यहाँ पर लिखना है। वहीं अगला देख लीजिएगा, स्वर्णिम चतुष्कोण किन स्थानों को मिलाता है, तो इसमें आपको लिखना है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। भाई भोंसले कौन थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और ये कुछ महत्वपूर्ण और 100% जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, किसी प्रकार से आपको इन्हें याद करके जाना। सभी सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। मेरे द्वारा ओनली IMP क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। आपसे यही कहना है कि किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में न रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन पढ़ें।